2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था, लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर राशि है, यानी कि बुर्ज जद्दी है, तो पिछले 8 साल तो आप लोगों की ज़िंदगी के बहुत ख़तरनाक ही आप ये कह लीजिए कि गुज़रे। लेकिन जुपिटर ने भी कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया आप लोगों को 6th हाउस में। अब जो कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो आपको रिलेशनशिप के ज़रिए बदलने वाली है, क्योंकि आप लोगों के 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। पिछले एक साल से जुपिटर आपके 6th हाउस में था और ऑनेस्टली ये एक मेंटल एग्जॉस्टिंग ट्रांजिट रहा होगा आप लोगों के लिए। डेली रूटीन बहुत टफ हो गई होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी, स्ट्रेस बढ़ गया होगा, काम का प्रेशर बढ़ गया होगा।
जैसे ज़िंदगी सिर्फ ड्यूटीज़ के नाम में बंद गई हो आप लोगों की। तो इस तरह की सिचुएशंस रही होंगी कि सुबह उठते होंगे और रात के 1-2 बज जाते होंगे आपको काम करते 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 करते, जैसे ज़िंदगी सिर्फ ड्यूटीज़ का नाम बन के रह गई हो आप लोगों के लिए। आप कंटिन्यूसली दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वर्कलोड हैंडल कर रहे थे और लोगों से इमोशनली साइड पर होते चले जा रहे थे। और सबसे डेंजरस चीज़ ये थी कि आपको धीरे धीरे ये नॉर्मल लगना स्टार्ट हो गया था इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जुपिटर एक दुश्मन के घर में बैठा हुआ था, आपके 6th हाउस में था। टास्क और ओवर थिंकिंग दोनों को ही एक्सपेंड कर रहा था। कुछ लोगों के कर्जे भी बढ़ गए होंगे, कुछ लोगों को लिटिगेशंस भी फेस करनी पड़ गई होंगी और वो फैलती चली गई होंगी चीज़ें आप लोगों के लिए। एक ये समझ लीजिए कि उनको आप जमा नहीं कर पा रहे थे। कभी एक साइड से प्रॉब्लम है, कभी दूसरी साइड से प्रॉब्लम, तो इस तरह की सिचुएशंस बढ़ती चली जा रही थी। तो काम कभी ख़त्म नहीं हो रहा था, दिमाग कभी रेस्ट नहीं ले रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन में आप थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, अपना शर्फ के घर पर आ रहा है, यानी आपके 7th हाउस पर आ रहा है। तो अब जो आपका फोकस होगा वो काम से हट के रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर आने वाला है। ये ट्रांजिट वो वाला ट्रांजिट है कि जब इंसान को रियलाइज़ करवाता है कि आप सब कुछ अकेले कैरी नहीं कर सकते, सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकते। आप इमोशनली ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीनिंगफुल पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करना कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या फाइनली किसी ऐसे इंसान को मिल सकते हैं जो आपको इमोशनली सेफ फील करवाएगा। और कैप्रिकॉन वाले, आप लोगों की जो बेसिक नेचर है ना वो ये है कि आप बहुत ईजीली किसी पर ट्रस्ट करके अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं करते। शुरू में करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको चोटें पहुंचती हैं ना तो फिर आप बहुत रिज़र्व हो जाते हैं, इतना रिज़र्व हो जाते हैं कि अगला आपके पाँव भी पड़ जाए तो आप उसको इमोशनली अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन पर है, अत्याचारी मोशन पर है। तो अगर लव देगा आप लोगों को तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा, अगर सपोर्ट देगा तो डिपेंडेंसी भी क्रिएट करेगा, और अगर रिलेशनशिप ग्रो होंगे तो एक्सपेक्टेशंस भी एक्सट्रीम पर ले जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर सिर्फ आपके 7th हाउस को एक्टिव नहीं करेगा, या आपके 11th, 1st और 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। यानी आपके फ्यूचर के गेन्स, आपकी पैसिव इनकम्स, आपके सोशल नेटवर्क्स, आपका सोशल सर्कल, सॉरी, आपके नेटवर्क्स, आपके बड़े भाई के साथ अगर रिश्ते ख़राब थे तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम होना शुरू होगी, आप लोगों की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम होना शुरू होगी, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म होना शुरू होंगी। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखें तो करियर वाइज ये ट्रांजिट पार्टनरशिप के जरिए आप लोगों की ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपको कोलैबोरेशंस, क्लाइंट ग्रोथ, बिजनेस पार्टनरशिप्स, पब्लिक विजिबिलिटी या इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस जो हैं वो बनना भी शुरू हो जाएंगे और उनसे आप लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और 11th हाउस पे जो नज़र पड़ रही है ये आपके फाइनेंशियल गेन्स, आपके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देगी। पिछले 1 साल जो एफर्ट्स आपने खामोशी से डाला था, अपनी मेहनत की थी, अब उसका रिटर्न आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि वार्निंग साइन भी होती है कि हर पार्टनरशिप जितनी भी होंगी उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 100 की 100 आपके लिए ट्रस्ट वर्दी हों। आप लोगों ने उसमें से फ़िल्टर आउट करना है। और इमोशनल डिसीजंस को बिज़नेस में मिक्स करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इस चीज़ को एहतियात रखिएगा। इस टाइम पीरियड में पार्टनरशिप्स तो करें लेकिन अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं कीजिएगा। रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं, ये सबसे पावरफुल एक्टिवेशन नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि 7th हाउस जो है ये रिलेशनशिप को सेंटर स्टेज पर लेकर आता है। तो जिन लोगों की सिंगल्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो सीरियस रिलेशनशिप्स बनना शुरू हो जाएंगे, मैरिज के पोटेंशियल हाई हो जाएंगे। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनकी शादियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी बातें स्टार्ट हो सकती हैं, शादियां हो भी सकती हैं, तय भी हो जाएंगी। इमोशनल मैच्योर पार्टनर आप लोगों को मिलेगा, या डेस्टिनी लाइक मीटिंग फील होगी, यानी कि कोई आप किसी से मिलें और आप उसको कहें कि यार मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तो ये वाली सिचुएशन फील होगी। और ऑनेस्टली कई कैप्रिकॉर्न वालों को पहली दफ़ा ये वाली फीलिंग भी आएगी कि शायद मुझे हर चीज़ अकेले नहीं हैंडल करनी चाहिए थी। मैरिड कैप्रिकॉर्न वालों की बात की जाए तो रिलेशनशिप में एक वार्मथ देखने को मिलेगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। और पिछले साल डिस्टेंस अगर आप लोगों के बीच में रहा है तो हीलिंग अब पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन जुपिटर की एक्सेस एनर्जी होगी तो ओवर एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो भी क्रिएट हो सकती हैं। और आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है तो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टर बना सकता है, ज़्यादा वल्नरेबल बना सकता है, तो इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा। हेल्थ की बात करते हैं तो ये ट्रांजिट ओवरऑल रिकवरी और इमोशनल बैलेंस क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में। स्ट्रेस में कमी आना शुरू होगी, इमोशनल हीलिंग होगी, अच्छी नींद आना शुरू होगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू होगा, सोशल एनर्जी रिटर्न आपकी होगी। इसके अलावा आपकी बॉडी का स्लोली रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई बीमारियां चल रही थी, जैसे सैटर्न की वजह से आपको 7.5 में बीमारियां लगी होंगी, तो वो अब रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। वेट गेन हो सकता है, ये ख्याल रखिएगा। कंफर्ट जोन और सुस्त पने का आप लोग ख्याल रखिएगा कि आप सुस्त हो सकते हैं, यहाँ पे लेजीनेस का शिकार हो सकते हैं। आपको रियलाइज़ होगा कि मैं सर्वाइव करने के लिए काम कर रहा था लेकिन जीना भूल गए थे।
तो ये ट्रांजिट आपको यही सिखाएगा कि अब आपने जीना है। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।